राधे राधे जी। राधे राधे जी। राजकुमार जी, आज मैं ननंद भाभी के रिश्ते के बारे में बात करने वाली हूँ। जी। तो होता क्या है कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि भाभी बिल्कुल नहीं चाहती कि ननंद घर पर आए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों चाहती है? दीपिका जी, मेरे ख्याल से कि आप बेस्ट बताएंगी क्योंकि आप लेडीज हैं। अच्छा। जी जी। चलो ठीक है। मतलब मैं अपनी सोच बोलती हूँ। बिल्कुल जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी भाभी तभी नहीं चाहेगी कि उसकी ननंद घर पर आए। एक तो अगर ननंद जब अपने मायके आती है और वो भाभी की लाइफ में इंटरफेयर करती है या फिर घर के बातों में इंटरफेयर करती है, तो मतलब इंटरफेयर देखो बिल्कुल पसंद नहीं होता किसी भी इंसान को। ठीक है। अगर खुद कोई एडवाइस ले तो अलग बात है, लेकिन खुद ही हम इंटरफेयर करता रहे कोई, तो ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं है। शायद उसको भी पसंद नहीं आएगा ननद को अगर उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। तो मतलब ये कारण हो सकता है। अगर ना इंटरफेयर करे तो हो सकता है उसको ना लगे बुरा, उस भाभी को जो नहीं चाहती कि ननद आए घर पे। दूसरा कारण, या फिर लड़ाई झगड़ा पवा देती है कहीं, तो इस टाइप की भी नेचर नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से भी नहीं चाहती हैं कि भाभी घर, मतलब ननंद घर पर आए। तीसरा कारण ये हो सकता है कि ननंद, मतलब जो ननंद, चलो ठीक है, नहीं कह रही कुछ भी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं डलवा रही, कोई मतलब इंटरफेयर नहीं करती, फिर भी भाभी नहीं चाहती कि ननंद घर पर आए। तो उसका तीसरा कारण तो यही हो सकता है कि वो अवभगत ही नहीं करना चाहती। मतलब वो चाहती ही नहीं कि उसका काम बढ़े, क्योंकि काम तो देखो बढ़ता ही है। जब कोई गेस्ट आएगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, अटेंड भी करना पड़ेगा। तो वो चाहती ही नहीं कि उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो। तो इसलिए भी जो है भाभी नहीं चाहेगी कि ननंद घर पर आए। मुझे तो ये 3 ही कारण लगते हैं। इसके अलावा तो मुझे कोई और कारण लगता ही नहीं है। तो मैं तो ये सोचूँगी अगर ननंद ऐसा बिहेव ना करे, तो मेरे को लगता है सब भाभियाँ बहुत खुश होएँगी कि आए ननंद। और भाभी को भी मैं ये कहना चाहूँगी, जो भाभियाँ ऐसी सोचती हैं, तो सारी ज़िंदगी तो वो भी अपने घर पे नहीं रहेंगी, उनको भी जाना होगा किसी न किसी के घर, और एज़ ए गेस्ट तो उनको भी दूसरे अटेंड करेंगे। तो ये तो रिश्तेदारी होती है, इसमें आना-जाना लगा रहता है, प्यार-मोहब्बत बढ़ता है आने-जाने से। अच्छे से अटेंड करेंगे तो दूसरे भी हमें अच्छे से अटेंड करेंगे। ये तो अदला-बदली है अटेंड करने की। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये जो पसंद नहीं करती भाभियाँ अगर ननद का आना। अब राजकुमार जी, मैं करूँगी अब सास और बहू के रिश्ते की बात। सास बहू का रिश्ते में जो छोटी-मोटी खट्टी-मीठी नोक-झोंक होती रहती है ना, कभी-कभी वो इतनी बड़ी हो जाती है ना। थोड़े दिन तो शुरू-शुरू में बड़ा अच्छा चलता है, उसके बाद वो खट्टी-मीठी नोक-झोंक शुरू होती है। वो खट्टी-मीठी से वो इतनी बड़ी नोक-झोंक शुरू हो जाती है कि बहू तो कई बार ये कहने लग जाती है कि मुझे तो अब इस घर में रहना ही नहीं, मुझे अलग रहना है। मतलब झगड़ा इतना बढ़ जाता है। तो जैसे शुरू-शुरू में इतना अच्छा माहौल रहता है शादी होने के बाद, तो वैसा ही हमेशा रहे, सब खुश रहे, कोई झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, खुशहाली रहे। तो मतलब क्या तरीका है? किस तरह से मतलब घर में माहौल होना चाहिए? क्या करना चाहिए? अ, आपको क्या लगता है, बताओ? इसके लिए तो ये है कि जैसे ही जब मैरिज करके लड़की नए घर में आती है, हुँ, तो नेचुरली अपना घर छोड़ के दूसरी फैमिली में एडजस्ट होना है, तो सही उसको बोल थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। फर्स्ट। सेकंड बात है कि सबसे मेन रोल जो है वहाँ के उनके जो माता पिता यानी कि सास ससुर हुँ। जो होते हैं उनका होता है। जो अच्छा, सास है वो जरूर कोऑपरेट करे उस समय, और अच्छा। उसको अपने माहौल में डालने के लिए प्यार से, और उसको कुछ टाइम भी मिले, हुँ, जरूर मत चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब लड़की शादी होके आती है, तो एकदम से उससे इतनी बड़ी-बड़ी उम्मीदें ना रखें कि वो उनके हिसाब से चलेगी। कुछ जी ससुराल जी। वाले एडजस्टमेंट करें, कुछ बहू करे, तब दोनों साइड से जब तालमेल बनता है ना, तो एक अच्छे से निभती है। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा ना, मेरे को लगता है राजकुमार जी, जैसे कि लड़की देखो वहाँ बचपन अपने मायके में पैदा हुई, पली-बड़ी, तो माँ की डाँट से बड़ी होती है। बट माँ की डाँट जो है बचपन से सुनती आती है, तो वो बुरी नहीं लगती। अब जब वो ससुराल में आती है तो एक लेडी के रूप में आती है, एक बहू के रूप में आती है। अब उस वक़्त अगर कोई उसे डाँट दे या फिर ताने मार दे, तो फिर हर्ट तो होता ही है ना इंसान। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा। जो ताने हैं ना, हुँ, वो कभी व्यक्ति भूलता नहीं है।
और बिल्कुल। लास्ट टाइम तक बोलता नहीं है। हाँ, बिल्कुल, मैं ये जी, चाहती हूँ कि घर में ठीक है, सीखने में टाइम लगता है, किसी के घर का माहौल इतनी जल्दी नहीं कोई सीख सकता, बट ये है कि सबको भाषा जो है मीठी ही यूज़ करनी चाहिए। सास को भी मीठा बोलना चाहिए, प्यार से समझाए, इतनी मतलब लेडी है वो, हर चीज़ समझ रखती है, तो वो आराम से समझती चली जाती है। मतलब गुस्से से ताना मार के, डाँट-वाँट के तो मेरे को लगता है ये तरीके सही नहीं होते। जिन घरों में ये ऐसे तरीके यूज़ किए जाते हैं, सब घरों में तो नहीं ऐसे होता। कुछ घरों में होता है, वहीं फिर ऐसी प्रॉब्लम भी खड़ी होनी शुरू हो जाती है, जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीपिका जी, क्योंकि कई बारी तो बहू को इतना प्रेशराइज़ कर दिया जाता है कि सुबह जॉब पे जाना होता है, सुबह ही कहा जाता है कि काम करके जाओ घर का। वो हाँ, बेचारी सुबह 5 बजे उठ के पोछा-वोछा भी लगाना घर पे, खाना हुँ, बना के जाना, सही तो एक उस समय प्रेशराइज़ बहुत हुआ होता है, व्यक्ति फिर लॉन्ग रन के लिए वो भूलता नहीं है। तो हाँ। कुछ टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो सोचती है इससे बेस्ट तो यही है कि रख लिया जाए। हाँ, मतलब अलग रह के फिर बंदा सोचता है मेरी मर्ज़ी है, मैं आके करूँ या सुबह करूँ। तो ससुराल में रह के फिर अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते, उन्होंने कहा है कि सुबह करना पड़ेगा तो सुबह ही उठ के करो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी चाहिए कि चलो जो काम आके हो सकता है तो आके करवा हाँ, लिया, कर दिया, सुबह हो सकता है तो सुबह कर लिया। और भाषा तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो कहीं कहते हैं ना कि सास की डाँट सुन के क्यों बुरा लग जाता है, माँ भी तो डाँटती है, पर माँ की डाँट जो है बचपन से सुनता है बच्चा, तो इसलिए जो है उसको बुरी नहीं लगेगी। और सास की डाँट बड़े होके एक लेडी बन के तुम सुन रहे हैं, हम सुनते हैं, तो मतलब बुरी तो लगेगी। अब राजकुमार जी आप ही देख लो, अगर आप अपने ससुराल गए, मतलब मेरे मायके गए, जी। और अगर वहां पर आपको डांट लगा दे, जैसे कि बहुओं को सास से डांट पड़ जाती है कभी कभी, वैसी डांट आपको पड़ जाए अगर अपने ससुराल जाके, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? बहुत बुरा लगेगा भाई, सही कहा आपने। हाँ, तो फिर लगेगा, जब अपने पे बीतती है तभी पता चलता है। बिल्कुल, मतलब देखो, जब एक पति को मतलब एक लड़के को बुरा लग सकता है, तो फिर बहू को क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल, कि वो इतना घर सँभाल रही है, काम कर रही है, फिर भी उसको डाँट के ऐसे सिखाया, बताया जा रहा है, तो कितना बुरा लगेगा उसको। तो मतलब मैं ये कहती हूँ, चाहे उम्र कोई भी रिश्ता है, कोई भी उम्र है, तो रिस्पेक्ट हर इंसान चाहता है। बिल्कुल सही कहा रिस्पेक्ट आपने। देना हमारा काम है और रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए। हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है। आजकल बच्चे देख लो, बच्चों को अगर हम किसी के सामने बिल्कुल, क्रिटिसाइज़ कर दें ना कि आप ये डाँट लगा दें बच्चे को या बुराई कर दो, तुम्हें काम नहीं करना आता ये वो, बच्चे इतना बुरा मान जाते हैं कि किसी के सामने उनको डाँटा क्यों है? तो मतलब फिर सोचो, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, तो मेरे को लगता है रिस्पेक्ट ज़रूर दें। और प्यार से जो काम हैंडल हो सकते हैं ना, वो कोई और रास्ता नहीं है जिससे वो हैंडल किया जाए। बिल्कुल तो सही कहा इन आपने। तरीकों का अगर मेरे को लगता है अगर यूज़ किया जाए, तो सास-बहू का रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है। बिल्कुल।